साथियों नमस्कार, जय जोहार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। साथियों आज इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक 5वें चरण काउंसलिंग हेतु कौन कौन से दस्तावेज इंपोर्टेड हैं। तो मुख्य रूप से 3 दस्तावेज इंपोर्टेड हैं और हालांकि बाकी दस्तावेज तो आप सभी को पता है, 10वीं 12वीं निवास, जाति, टेट, डीएड आदि सभी को प्रमाण पत्र लगेगा। लेकिन मुख्य रूप से जो अलग से दस्तावेज आपको बनवाने हैं, जैसे कि सहायक शिक्षक सत्यापन प्रपत्र, इसको भरना है, अनुप्रमाणन फॉर्म है और शपथ पत्र है। तो ये किस प्रकार से भरना है, कैसे बनवाना है, इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। और आप सभी को जानकारी मिल गई है कि कल ही स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि किस प्रकार से आपका दस्तावेज सत्यापन होना है। तो पिछले बार जो दस्तावेज सत्यापन हुआ था वो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हुआ था। ठीक उसी प्रकार से इस बार भी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में होगा, लेकिन आपका जो स्कूल आवंटन है वो ऑनलाइन ना होकर के ऑफलाइन होगा। तो ये एक बदलाव किया गया है। और पिछले बार मैसेज भी प्राप्त हुआ था साथियों को, उनको कॉल लेटर भी आया था और उनके बाकायदे कॉल लेटर पर लिखा भी गया था कि कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर के उपस्थित होना है। लेकिन इस बार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चूँकि साला का आवंटन प्रक्रिया ऑफलाइन की जा रही है, अतः अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने साला आवंटन के संबंध में एसएमएस एवं उनके लॉगिन पोर्टल पर मैसेज के माध्यम सूचित नहीं किया जाएगा। तो एक पॉइंट बदलाव किया गया है। तो दोस्तों 18 मार्च को जैसे ही सूची मिलती है कि आपको कौन से स्कूल मिला हुआ है, और हो सकता है रैमेंडली स्कूल आपको मिल जाए, तो आपको बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग, इन दोनों संभाग में कहीं भी आपको स्कूल मिल सकता है। हालांकि इसमें ये जानकारी दी गई है कि देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक यहाँ पर दिया है 25 फरवरी 2025 के द्वारा सहायक शिक्षक 5वें चरण की भर्ती प्रक्रिया में साला आवंटन की जो सर्वाधिक स्वीकृति प्रदान की गई है, तो इस प्रकार से उनको मिलने वाला है। तो जिन जिलों में जितनी संख्या में जिस संवर्ग, जैसे अनारक्षित, आजा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्प पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त की गई है, उस जिले में उतनी ही संख्या में समान अभ्यर्थियों को भेजा जाएगा। ठीक है, तो मतलब सरगुजा और बस्तर दोनों संभाग में भेजा जा सकता है। जिस मेरिट क्रमानुसार बीएड अहर्ताधारी ध्यान से पढ़िएगा, जिस मेरिट क्रमानुसार बीएड अहर्ताधारी अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की गई है तथा उनकी सेवा समाप्ति से जिन शालाओं या जिलों में पद रिक्त हुआ है, उसी मेरिट क्रमानुसार डीएड अहर्ताधारियों का उन्हीं शाला या जिलों में पदांकन किया जाएगा। इसमें उदाहरण बताया गया है कि यदि मान लीजिए जसपुर जिले में अनारक्षित श्रेणी के 92 और अनुसूचित जनजाति के 18 और सूचित जनजाति के 221 एवं अल्प पिछड़ा वर्ग के 50 कुल 386 सहायक शिक्षक सेवाएं समाप्त की गई है, तो 5वें चरण में जसपुर जिले में मेरिट क्रमानुसार उसी प्रकार से 386 अभ्यर्थियों को पदांकन किया जाएगा। तो आप तो ये कंफर्म हो गए हैं कि बस्तर और सरगुजा संभाग जिलों में जिस स्कूल में पद खाली हुआ है उसी स्कूल में आपको जाना है, पोस्टिंग मिलने वाली है। तो जैसे ही जानकारी मिल जाती है कि आपको इस जिले का इस स्कूल मिला है, तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 19 से 26 मार्च के किसी भी दिन आप दस्तावेज सत्यापन के लिए जा सकते हैं। तो कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखना है, आइए थोड़ा उस पर देखते हैं। तो बाकी दस्तावेज तो आप सभी को ज्ञात है कि 10वीं 12वीं डीएड या फिर डीएलएड उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, प्राथमिक स्तर के टीटी प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, और यदि अभ्यर्थी शासकीय सेवा में कार्यरत है तो नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। ये दस्तावेज तो आप सभी को पता है। लेकिन मुख्य रूप से जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें देखिए 7 नंबर पर इसमें बोला जा रहा है कि व्यापम द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 2 जुलाई 2023 को जारी किया गया था, अतः अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेज 2 जुलाई 2023 के पूर्व जारी होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोस्तों जैसे कि मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, या फिर अभ्यर्थी का प्राथमिक स्तर का टीटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र हो गया, या फिर डीएड या डीएलएड प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारे प्रमाण पत्र 2 जुलाई 2023 के पहले के होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप कंफर्म हो गए होंगे। तो जो मुख्य दस्तावेज है, जैसे सहायक शिक्षक का सत्यापन अभिलेख प्रपत्र, तो इसको आपको भर के ले जाना है। और हो सकता है ये सत्यापन प्रपत्र आपको जो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है
जहाँ पर आप सत्यापन के लिए जाएंगे वहीं से आपको मिल जाएगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मांगी गई है, जिसमें देखिए सत्यापन तिथि सबसे पहला यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर डेट बदल गया जाएगा, चूँकि ये 2023 का प्रपत्र है, तो हो सकता है आपको दूसरा प्रपत्र मिल जाए और जिसमें सत्र 2024 लिखा हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेगा, तो फ़ोटो आप रखेंगे। इसके बाद व्यापम परीक्षा का प्रवेश पत्र, उसका यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा जाएगा। इसके बाद मेरिट क्रमानुसार, ठीक है, तो मेरिट आपका, जिसमें मेरिट भी लिखना होगा। फिर अभ्यर्थी का पूरा नाम हिंदी में है, फिर अंग्रेजी में है, फिर पिता या पति का नाम जैसे जिस प्रकार से लागू होगा। फिर है जेंडर, फिर आप जिस भी वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प पिछड़ा वर्ग। इसके बाद स्थायी पता है, फिर जन्म तिथि है, फिर निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक है, फिर है जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक है, फिर विशेष पिछड़ी जनजाति जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। तो हालांकि इस बार तो विशेष पिछड़ी जनजाति अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला है, जितने भी साथी हैं, हो सकते हैं होंगे, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर लिखना होगा। जिस प्रकार से मैंने लिस्ट देखा हुआ है 2621 अभ्यर्थियों को, उसमें विशेष पिछड़ी जनजाति का तो नाम मेरे को नहीं दिखा है। इसके बाद देखिए आय प्रमाण पत्र है, तो आय प्रमाण पत्र सभी को नहीं लगेगा, केवल ओबीसी साथियों को लगेगा। इसके बाद शासकीय सेवा में अब अभ्यर्थियों हेतु नियुक्तिकर्ता का जो अनुपत्ति प्रमाण पत्र है उसके संबंध में यहाँ पर जानकारी मांगी जा रही है। और इसके बाद यदि साथी दिव्यांग हो तो उसका प्रकार और प्रतिशत की जानकारी है यहाँ पर। फिर व्यवसायिक योग्यता की जानकारी है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, और फिर डीएड या फिर टीटी है, सीटेट है। तो टीईटी या स्टेट टेट या सीटेट दोनों में से कोई अगर आप उत्तीर्ण है तो उसकी जानकारी यहाँ पर है। तो टोटल ये 21 बिंदुओं की जानकारी इसमें भरना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और ये प्रपत्र आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों अनुप्रमाणन फॉर्म, तो ये अनुप्रमाणन फॉर्म आपको सीजी ईडू पोर्टल विभाग पर भी डाउनलोड करने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये प्रमाण पत्र भी, ये फॉर्म भी हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहला इसमें जो जानकारी है पूरा नाम है, इसके बाद वर्तमान पता है, फिर घर का पता है, स्थायी पता है, तो ये जानकारी मांगी जा रही है। और फिर पिता का पूरा नाम, वर्तमान पता, घर का स्थायी पता, व्यवसाय। तो इसमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, आप बहुत ही आसानी से इसको भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जो मुख्य रूप से जानकारी है जिसको आपको भरवा के ले जाना है, जिसमें देखिए आपके मोहल्ले में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों या फिर 2 निर्देशियों का नाम जिसे जो आपको जानते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो 2 अपने आड़ पड़ोस के जो भी साथी हैं जो आपको जानते हैं उनका हस्ताक्षर करवा लेना है। इसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर देखिए किसी एक का, जिसमें प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों किसी एक का हस्ताक्षर होना चाहिए, चाहे वो केंद्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी हो, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अधिकारी हो, तहसीलदार या नायब उप तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो, शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पोस्टर मास्टर, पंचायत निरीक्षक। तो इन 6 अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी का आपको यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है जगह, यहाँ आपको साइन करवाना है। मतलब ये अनुप्रमाणन फॉर्म बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आपको जो 6 प्रकार के अधिकारी हैं उनमें किसी एक अधिकारी का साइन करवा लेना है, जिसमें ये प्रमाणित करता है कि संबंधित अधिकारी जो है आपको जानते हैं और आपके ओर से किसी प्रकार का विभागीय जो न्यायालयीन प्रकरण है वो दर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण फॉर्म है जिसको आपको भरवा के ले जाना है, और आप इसको बिना भरवाए बिना इसके चले गए तो हो सकता है आपको वहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि एफिडेविट कैसे बनवाना है। तो साथियों देख सकते हैं शपथ पत्र का जो नमूना है कुछ इस प्रकार से है जो आप बनवा सकते हैं, जिसमें लिखा है कि मैं, यहाँ पर नाम हो जाएगा, फिर उम्र हो जाएगा, फिर पिता का नाम है, फिर जाति है, निवासी है, इसके बाद है निम्नलिखित कथन शपथ पूर्वक करता हूँ। ठीक है, और जब आप शपथ बनवाने जाएंगे तो उनको जो एडवोकेट होते हैं उनको भली भांति जानकारी होती है
कि किस प्रकार से शपथ पत्र बनवाना होता है, लेकिन एक तरह से मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपको एक क्लू मिल जाए कि कैसे बनवाना है। अगला पॉइंट है, इसमें लिखा है कि यह है कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरी नियुक्ति शिक्षक पद या फिर सहायक शिक्षक पद नियमित के लिए सरगुजा संभाग या बस्तर जो भी संभाग आपको मिला है विकास खंड और जो स्कूल मिला है उसमें हुई है, ये लिखवा देना है। इसके बाद यह है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सही एवं सत्य है तथा वे सभी दस्तावेज सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किए गए। यदि जांच एवं सत्यापन के द्वारा इसमें किसी प्रकार से कोई त्रुटि पाई जाती है तो मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। ठीक है। तीसरा है यह कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी थाना अथवा न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, ना ही मुझे किसी भी थाना एवं न्यायालय में किसी भी प्रकार के जुर्माने या दंड से निषेधित किया गया है। ठीक। इसके बाद यह है कि यह शपथ पत्र मेरे चरित्र सत्यापन दस्तावेज सत्यापन के सामने प्रस्तुत है। इस प्रकार से ये शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको ये प्रमाण पत्र बनवा लेनी है, शपथ पत्र बनवा लेनी है। दोस्तों और विस्तृत जानकारी जैसे अनुप्रमाणन फॉर्म कैसे भरते हैं, सत्यापन प्रपत्र कैसे भरते हैं, शपथ पत्र कैसे बनवाते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये मैंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं उसको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय हिंद।